ले जब घर वापस आती है तो उसकी मकान मालिक उसे घर खाली करने को कह रही थी। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ चंगसू की माँ करवा रही है। जब चंगसू घर वापस आता है तो उसकी माँ उसकी क्लास ले रही थी। वो कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, फिर ये सब कुछ क्या है? क्या तुम ली को हर्ट होते हुए देखना चाहते हो? चंगसू उसे कहता है कि आप ली को कुछ भी मत करिएगा, मैं ली से मिलना बंद कर दूंगा। अपनी माँ से मिलने के बाद चंगसू काफी सैड हो गया था। उसे चुंगी की कही हुई बात याद आती है। चुंगी ने उसे कहा था कि तुम ली से शादी नहीं करने वाले, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते। तभी ही उसे ली का मैसेज आता है कि अब हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। युनहा अपनी बड़ी बहन से कहती है कि ताइचिन की कॉस्मेटिक कंपनी में तुम ही घोटाले कर रही हो ना, और इसी वजह से क्योंसू तुम्हें रोकना चाहता था और तुमने उसके साथ झगड़ा कर लिया। तो वो कहती है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि क्योंसू को मेरे बारे में सब पता लग गया, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर मरवा डाला। युनहा कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि बिजनेस ऐसे ही किया जाता है, तुम्हारे अंदर तो बिजनेस करने का कोई टैलेंट ही नहीं है, पर तुम एक अमीर घर में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें कंपनी में इतनी आसानी से डायरेक्टर की जॉब मिल गई। इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे करते हैं। अब चलो वो पेन ड्राइव और बाकी सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। युनहा उसे कहती है कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। इतना कहकर वो उसे नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन युनहा का सामना एलिवेटर के पास चुंगी से होता है। वो चुंगी को फुल्ली इग्नोर कर रही थी, पर चुंगी उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम्हारे बारे में सबसे पहले जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो मैंने ही करवाया था। तो वो कहती है कि मैं जरा सी भी हैरान नहीं हुई, क्या तुम वजह बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था? जुंगी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम घर में ऐसे ही बैठी रहो, मैं चाहता था कि तुम अपनी कंपनी में काम करो। युनहा उसे कहती है कि तो तुम्हें ये लग रहा था कि अगर मैं ताइचिन में काम करने नहीं गई तो तुम्हें पैसों को लेकर दिक्कत होगी। जुंगी उसे कहता है कि तब मैंने तुम्हारे भले के बारे में सोचा, तुम अपना खुद का नया बिजनेस खोलना चाहती थी, पर तुम ताइचिन ग्रुप की डॉटर हो, कि तुम्हारे डैड तुम्हें ये करने देते? वो तुम्हें ताइचिन में वापस लाने के लिए अपने सारे कनेक्शन का यूज करते। युनहा कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरी मदद की, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चंगसू कुछ काम की वजह से ताइचिन आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ली से होती है, क्योंकि ली ने अपनी पार्ट टाइम वाली जॉब छोड़कर अब वो युनहा के अंडर काम करने लगी है। इन दोनों ने ही चंगसू की माँ के कहने पर ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए ली चंगसू को बॉस की ही तरह ट्रीट करके वहाँ से चली जाती है। ये चीज चंगसू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चंगसू सोचता है कि एक दिन में ये कितनी ज्यादा बोल्ड बिहेव करने लगी। यहाँ पर ली चंगसू को इग्नोर करने के बाद अकेले में रो रही थी कि वहाँ पर चुंगी उसके पास आता है। जुंगी समझ जाता है कि चंगसू के साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए ये रो रही है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सोचू बाय करके देता है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इनका सामना इन दोनों से हो जाता है। ये दोनों चुंगी और ली को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस होते हैं। चंगसू तो ली को तुरंत चुंगी से अलग करता है। अगले सीन में चंगसू और चुंगी दोनों सोचू बाय करने के लिए गए थे। तो चंगसू से पूछता है कि ताइचिन में काम करके तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो कहता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं, बस वहाँ पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। चंगसू से कहता है कि मैंने अब ली से ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या तुम उसे कोच करने वाले हो? तो वो कहता है कि नहीं। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आकर अपने अपने वाले की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। जुंगी को तो युनहा की बातें सुनकर काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो सोचता है कि चलो इस बहाने वो मुझसे बात तो कर रही है। चंगसू और ली तो झगड़ा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि लड़ते झगड़ते वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं। तभी ही युनहा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि प्रेसिडेंट चंग को हार्ट अटैक आ गया है। युनहा वहाँ से जल्दी जल्दी में भागने लगती है। तो चुंगी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहती है कि मैं टैक्सी लेकर जाने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। युनहा उसे मना करती है, पर चुंगी उसकी टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। वो कहती है कि गेट आउट, पर चुंगी तो नहीं चाहता। युनहा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम मेरी सच में परवाह करते हो या फिर ये भी कोई तुम्हारी ट्रिक है? ये सुनकर चुंगी कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि पहले जब भी मैं तुम्हारी परवाह करता था तो क्या मैं सच में तुम्हारे लिए कंसर्न था
या फिर ये मेरी कोई ट्रिक थी। जुंगी का ये आंसर युनहा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, तो वो ड्राइवर से कहती है कि कार को यहीं पर ही स्टॉप करो, क्योंकि मैं इस आदमी के साथ एक ही कार में नहीं बैठ सकती। वो चुंगी को वहीं पर ही उतार कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुंगी दूसरी टैक्सी से उसका पीछा करता है। युनहा देखती है कि ये तो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ गया है, इसलिए वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। जुंगी तो ये देखकर काफी खुश हो जाता है, उसके दिल में तो तितलियां उड़ने लगती है। पर युनहा उससे दूर होकर कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, जैसा तुमने मेरे साथ किया अभी मैंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया। जुंगी को युनहा का ये बिहेवियर काफी अपसेट कर देता है। उसे सच में अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था कि युनहा के साथ पहले उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ चंगसू भी ली के लिए काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर वो ली के क्लोज भी गया तो उसकी माँ ली को नहीं छोड़ेगी। ऊपर से ली उसे इग्नोर कर रही थी, ये चीज भी उसे अलग से खटक रही थी। युनहा प्रेसिडेंट चंग से मिलने के लिए चाहती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम्हारे फादर की कंडीशन काफी ज्यादा ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था कि तुम हम दोनों से डरती क्यों नहीं। तो युनहा कहती है कि डैड से मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा ही मेरी तरफ अच्छे रहे, और जहाँ तक आपकी बात है तो आपसे मुझे कोई डर नहीं लगता, बल्कि आपकी तरफ तो मुझे दया आती है, क्योंकि आप डैड की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर डैड आपका इतना ध्यान नहीं रखते। डैड ने आपको हमेशा ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, पर आप कभी भी उसे छोड़कर नहीं गई, हमेशा ही उसके साथ रही। उसकी माँ उसे कहती है कि बचपन में तुम मेरा काफी अपोज करती थी, इसलिए मुझे तुम पर काफी गुस्सा आता रहता था, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़के से कराऊंगी, तुम अपनी माँ पर इतना तो भरोसा कर ही सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ, यानी कि युनहा ने इस बार मना नहीं किया कि उसे अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है। युनहा जब अपने घर में नहीं थी तो उसकी बड़ी बहन लॉकर तोड़कर वो USB और बाकी सारे डॉक्यूमेंट चुरा लेती है। अगले दिन कंपनी में इनका आमना सामना फिर से हो जाता है, तो चुंगी उसे कहता है कि पहले 3 बार मैं तुमसे इत्तेफाक से मिला था, तब मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि अगर 2 इंसान इत्तेफाक से 3 बार मिले तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी किस्मत होती है। उन दोनों का किस्मत में एक होना लिखा जा चुका है, पर तब मैंने किस्मत में बिलीव नहीं किया, तब मैंने तुम्हें चूज किया। युनहा उसे कहती है कि ये कितने शर्म की बात है कि मैंने उस टाइम पर किस्मत जैसी चीजों पर यकीन कर लिया था। तब मैं सोचती थी कि तुम ही मेरा ट्रू लव हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तुम जानती भी हो क्या कि तुमने जो मेरे साथ किया है, इस वजह से मेरे फैमिली वाले कितने मुझ पर हंसते हैं। यहाँ हम युनहा की बड़ी बहन को देखते हैं। उसे पता था कि एक ना एक दिन चुंगी और युनहा का ब्रेकअप हो ही जाएगा, इसलिए उसने चुंगी को काम पर रखा था कि इन दोनों का अगर आमना सामना हो तो युनहा अपना कंट्रोल खो दे और काम में कोई गड़बड़ कर दे, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो युनहा को कंपनी से बाहर कर देगी। आगे वो अपने मॉम डैड के पास जाकर कहती है कि युनहा की शादी चंगसू से करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। यह आइडिया उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। अगले सीन में चंगसू की माँ उसके पास आकर कहती है कि युनहा की माँ ने कहा कि तुम दोनों की शादी हो जाए, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर चंगसू अपनी माँ से कहता है कि मैं युनहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, वो उन दोनों की डेट फिक्स कर देती है। युनहा जब घर वापस आकर अपने लॉकर को देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ से तो डॉक्यूमेंट और वो पेन ड्राइव गायब है, यानी कि ये काम भी उसकी बड़ी बहन का होगा। आगे उसे चंगसू के साथ डेट पर जाना था, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन से नहीं मिलती एंड चंगसू के साथ चली जाती है। चंगसू से कहता है कि अगर हम दोनों की शादी बिना प्यार के हो जाए तो इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले हमें जो भी करने को कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। इतना कहकर वो उसे किस करने के लिए जा रहा था। उसी होटल में चुंगी ली को लेकर आ रहा था। वो ये नज़ारा देखकर ली को जल्दी ही अपनी तरफ कर लेता है ताकि ली ये नज़ारा ना देख सके। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।